अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और क्योंकि अल्लाहू का नारा बुलंद हुआ है यहाँ पर, और पूरे रमज़ान में ही अल्लाहू और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे तमाम सहाबाए कराम, हमारी इस्लामिक हिस्ट्री, हर चीज़ पे हम फोकस करते रहें। और उसके बाद अल्लाह की तरफ से ये तोहफ़ा होता है जो ईद का तोहफ़ा है, हम सब मिलकर मनाते हैं। आज इस ईद के तोहफ़े के हवाले से और अल्लाहू के कलाम के बाद ये बनता है कि मैं इस दुआ से आगाज़ करूँ, आओ मिलकर मांगें दुआएं हम ईद के दिन। आओ मिलकर मांगें दुआएं हम ईद के दिन, बाकी रहे ना कोई भी गम ईद के दिन। हर आंगन में खुशियों भरा सूरज उतरे, हर आंगन में खुशियों भरा सूरज उतरे इंशाअल्लाह, और चमकता रहे हर आंगन ईद के दिन। चाहे ईद का दिन हो या ईद के अलावा के दिन हो, अल्लाह ताला ऐसा चांद सूरज उतारे हम पर कि हमारा हर दिन और हर रात चमकती दमकती रहे। जो खुशियाँ हमारे नसीब की होनी चाहिए, जो हम समझते हैं कि हमारे हिस्से की होनी चाहिए, अल्लाह ताला उससे ज़्यादा हम पर रहम फरमाएँ और हमें तौफीक दें कि हम इन हालात से बाहर निकल सकें जो हालात इस वक्त हमारे मुल्क कौम के हैं। लेकिन आज ईद का दिन है, ईद की कुछ बातें करेंगे। मैं फॉर्मली वेलकम कहना चाहती हूँ। अभी जो आपने कलाम सुना, हमारे साथ नजमी ब्रदर्स हैं, शुएब नजमी, मसरत वारसी, ज़ुबैर ढोलक पे हैं और तबले पे जाहिद हैं। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों की तशरीफ़ आवरी का। और ईद मुबारक हम कहेंगे इस वक्त के हमारे मेहमान, हमारे साथ कैफ गजनवी साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। एंड कैफ को आप लोग टीवी के मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में, ड्रामों में देखते रहे हैं। इसके अलावा भी फ़नून लतीफ़ा से इनका गहरा ताल्लुक़ है, उसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस में ये बड़ा रोल प्ले करती हैं, बोलती अच्छा हैं, काफ़ी सारी डिस्कशंस का हिस्सा होती बोलती हैं। बहुत ज़्यादा है। अच्छा या बुरा ये नहीं पता। और आपके साथ जो हमारा साथ दे रहे हैं, वली शेख साहब, हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन, ज़ाहिर है इतना रजिस्टर्ड चेहरा है। और पाकिस्तान क्या, पूरे बरे सगीर की अगर बात की जाए तो लोग आपके फ़ैन हैं, पूरी दुनिया में आपके फ़ैन हैं। लेकिन परफॉर्मेंसेस आप रीसेंट पास्ट में अगर हम देखें, पाकिस्तान, इंडिया और बैरून ममालिक का आपका सफ़र रहा है। ईद मुबारक, कैसे हैं आप? खैर मुबारक। और मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी इस बात अच्छा। की है कि ईद पर आपने मेरी इब्तदा अल्लाहू के नाम से करवा हाँ, दी। बेशक। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया, और मेरी रमज़ान जो गुजरे जी। उसके बाद ईद बड़ी अच्छी कर दी आपने। हाँ, वाक़ई, वाकई वरना में झूठ नहीं रमज़ान के कहता। बाद हम फ़ौरन ही दुनियावी और चीज़ों में बहुत ज़्यादा मशगूल हो जाते तो हैं। ये मज़ा आया मुझे यहाँ हाँ, आकर, और मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ। थैंक यू नजमी, आप तो वाकई माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते अच्छा, हैं। आप दोनों ये बताइए कि भाई ज़ाहिर है इतनी ईदें माशाल्लाह बचपन से बड़ी ईदें गुज़ार ली हैं आप अब तो लोगों ने। बुढ़ापा आ अब तो गया। टाइम नहीं पूछ रहे कि कितना वक़्त हो गया, लेकिन हम सब ने ही बड़ी ईदें गुज़ारी, और हर ईद में या कुछ सालों की ईदें इवॉल्व होती गईं, चेंज होता गया। बेशक। इस साल की ईद में क्या है? क्या चेंज है? बहुत सादगी है। बहुत सादगी है? एक सादगी है, दूसरा मेरे घर में अब हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो हुँ, अ, अगली दुनिया में चले गए हैं अच्छा। और अब हमने उनकी जगह ली है। तो एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हुँ, नई जनरेशन अब बड़ी हो रही है हुँ। उसको किस तरीके से हमने इन कल्चरल वैल्यूज़ के साथ हाँ। आगाह कराना है। अच्छा कैफ, वैसे तो हम आपको ड्रामों में देखते हैं, ज़ाहिर है लोगों के ज़हन में वो वाला परसेप्शन होता है ना, जिस तरह आपको कॉमेडी जी जी। करते हुए और मुख्तलिफ कैरेक्टर्स। बेशक। तो एक वो है, लेकिन आई नो कैफ एज समबडी हु ट्रैवल्स अ लॉट, ये इंटीरियर के आपके बड़े चक्कर लगते हैं। और वैसे इंटीरियर का लोग बुरा मनाते हैं, सिंध सिंध में आप मुख्तलिफ इलाकों, गाँव, शहरों में जाती हैं। सो ये सब जो है और आपके कुछ आबाई ख़ानदान भी जी जी। मेरे ख्याल में इसी हाँ, तरह से है ना, आपके और सिंधी। हस्बैंड हस्बैंड मेरे के? मेरे हस्बैंड जो है मीरपुर खास हैं, तो अच्छा। अब मैं कहूँ इंटीरियर बुरी बात नहीं है, हम तो हाँ, आउटस्कर्ट्स में रहते हैं क्योंकि हम तो बिल्कुल बॉर्डर पे रहते हैं। हाँ, कराची तो बॉर्डर बनता है हाँ, पाकिस्तान हाँ, का, तो पंजाब भी अंदर है हाँ। और इस्लामाबाद भी अंदर। फिर वहाँ से अगर आप ऊपर से जी, लें, जी, पहाड़ों से लें, तो वो भी बाहर हैं। और हाँ। फिर इस तरह आप इनलैंड जी, आते जी। हैं, तो इतनी बुरी तो बात तो नहीं है। तो जब आपका कुछ होता है ट्रैवलिंग, जिस तरह मैंने कहा उफ, ईद पर, नरगिस कहाँ-कहाँ नहीं, जाते हैं? शुक्र है नहीं होती। मैं आपको बताऊं, हाँ, मैं लाहौरी बच्ची हो गई मैं, ठीक है ना। अच्छा, हम लोग बहुत जल्दी लाहौर शिफ्ट हो गए थे हैदराबाद से, तो एक ख़ास किस्म का एनवायरनमेंट की आदत रही। शादी के बाद जब एक दो दफ़ा मुझे जाना पड़ा ईद पे मीरपुर ख़ास, तो बहुत बीमार पड़ी, अच्छा। क्योंकि आबो हवा का फ़र्क है, पानी का फ़र्क है, ऐसे लग रहा है एनवायरनमेंट कनाडा शिफ्ट हो गई थी जब वापस आ गए। बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। हम हाँ, कहते हैं कि वो शहर है लेकिन है नहीं, उसका मतलब हाँ, बहुत टैलेंट उधर से निकल के आ रहा है, लेकिन शहर के हालात बहुत बुरे हैं, हाँ। अर्बन जो उसकी स्टेट है। तो मुझे मेरी सास-ससुर हुँ। माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। उन्होंने देखा कि जो हमारी बहू है वो अच्छी
तबीयत नहीं रख रही है, तो उन्होंने कहा भाई आपसे हम ईद कराची में किया करेंगे। अच्छा। तो मेरे लिए आसानी हो गई शादी के बाद कि हम फिर लाहौर से कराची आ बस जाते बहुओं थे। को इन्होंने टोटका भी दे दिया, फौरन बीमार पड़ जाओ जहाँ ईद नहीं मनानी, वहां के लिए फौरन बीमार पड़ जाओ। वो खुद ही माँ बाप वो सास ससुर सोचेंगे भाई तो बीमार हो जाती है, चलो इसकी मर्जी से ईद मनाते हैं। that's true। अच्छा वली आप साहब, लोगों हाँ की तो इतनी ईद है, मेरी तो 19वीं ईद है। हाँ सही बात ये है, मैं सोच रही anniversary थी की बात कर 16वीं रहे हैं होगी। नहीं नहीं 19वीं है? 19वीं अभी पिछले साल तो मैंने 18वीं सालगिरह की है। एनिवर्सरी की बात कर। अच्छा अच्छा एक बात 18वीं बताइए वली साहब, आपको लोग क्योंकि हंसता मुस्कुराता हमारे सामने भी जहां पर भी आप जाते होंगे लोग आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कोशिश कि यही कर- आप आएंगे तो फौरन माहौल जो है ना वो हंसता मुस्कुराता हो जाएगा, तो रिश्तेदार भी यही सोच के घर में कदम रखते हैं। यही है सबका, हाँ। यही है कि वली हंसाओ। अब वो मूड होता है हंसाने का भी। सही। और अच्छा कुछ नहीं कर सकते ना तो ये करके दिखा। सीरियसली? कसम से मेरे साथ ये मसले पड़े। अच्छा हर कोई यही कहता है अच्छा हंसा नहीं रहे वली भाई ये कर दे। हाँ। बस वो इंडिया में क्या था ये, हाँ। जब से वो ये हिट हो करना गया। पड़ रहा है मुझे। अच्छा तो वो अपने साथ अब तो क्योंकि टिकटॉक का दौर है, सोशल मीडिया का जी, दौर है, जी। तो अपने साथ वीडियो या फोटो बनाते हैं, यूं करें आप, मैं आपके साथ खड़ा। ये होता है एक तस्वीर बना रहा है, उसमें ये क्या आएगा। सीरियसली? अब आप बताएं हाँ, हाँ। कि नहीं एक तस्वीर बनानी है वली भाई ये कर दे। मैंने कहा यार ये तस्वीर में कैसे आएगा ये, हाँ। मुझे ये बता दो एक बार। हाँ। तो वो कहते हैं वो करना पड़ता है फिर। अच्छा जो लोग ये मजाक और लाइट हार्टेड जिनके इस तरह का काम होता है, जो हमें लगता है वैसे तो बड़ा मुश्किल काम है, उनको मैंने देखा है उनकी बीवियां कहती हैं कि जी घर में तो ये बिल्कुल सीरियस आदमी है। जी ऐसे बेगम ही- यही कहती हैं। ये बेगम के लिए तो सीरियस होना पड़ता है। हाँ। अगर उससे मजाक करो तो पैसे मांग लेती है। नहीं तो नया सूट मांग लेगी। हाँ तो सीरियस रहना पड़ता है। तो थोड़ा सा सीरियस रहना। वेलकम बैक, ईद मुबारक आप सबको। बड़े प्यारे प्यारे चेहरे हमारे साथ मौजूद हैं। कैफ गजनवी हमारे साथ ऑलरेडी मौजूद थी, वली शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और अब हमें ज्वाइन किया है नाजिया अशर ने, जिनको आपने बड़े अरसे टेलीविज़न पे ख़बरें पढ़ते हुए देखा और उसके अलावा मीडिया में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करते हुए देखा। अब अपनी ऑर्गेनाइजेशन चला रही हैं, मीडिया की मुख्तलिफ डाइवर्सिटीज़ को एक्सप्लोर करके लोगों के सामने आती हैं, कम्यूनिटी के लिए काम करती हैं, सोशल डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। और हमारे साथ मौजूद हैं भाई अब जिन पे कैमरा जाने वाला है, वो हमारे लिए ये ऑब्वियसली ही इज़ अ लेजेंड, ही इज़ अ लिविंग लेजेंड, और बहुत पाकिस्तान, और जिस तरह मैंने पहले कहा कि पूरे बड़े सग़ीर में बहुत काम किया, पाकिस्तान इंडिया में बेतहाशा काम किया, पूरी दुनिया के टूर्स और पूरी दुनिया में काम करते रहे हैं। लोग इन्हें बहुत चाहते हैं, पसंद करते हैं, महजूज होते हैं, इनकी प्रेजेंस से ही माहौल बदल जाता है। हमारे साथ शकील सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। ईद मुबारक। ईद मुबारक, आप सबको ईद मुबारक। ईद मुबारक। और सवैया थोड़ा खाना, हालात सही नहीं है आजकल के, हाँ, महंगाई वैसे बहुत वाकई है। महंगाई है। महंगाई तो इतनी हो गई है, तौबा तौबा तौबा। इसीलिए यहाँ पर सेवैयाँ नहीं रखी गई हैं। हाँ हमें पता था। महंगा हो गया। हाँ हाँ नहीं बस। अच्छा ईद नाम पता है किसका है कि अपने इर्द गिर्द के लोगों को खुश करो, वो ईद है सबसे बड़ी। सही बात। उनके काम आओ। हाँ हुकूकुल बात भी यही है ना कि आपके अगर 4 जोड़ा आप अपने बच्चे के बना रहे हो, उसमें से 1 जोड़ा उनका बना दो, अगर वो नहीं बना पा रहे तो आपकी बात ईद डबल हो जाएगी। सही बात है। अच्छा वैसे लोग आपसे ना इतनी ज्यादा सीरियस अभी स्टार्ट हुए हैं, तो थोड़ी सीरियस नोट पे बात की है। हाँ अच्छा नहीं, मैं सीरियस गुफ्तगू बहुत करता हूँ। जी हाँ करनी चाहिए। आप कॉमेडियन से ज़्यादा संजीदा कोई नहीं होता। कॉमेडियन संजीदगी से कॉमेडी करते हैं। हाँ सही बात है। अगर संजीदगी से काम नहीं करेंगे तो कहाँ से हंसी आएगी। सही बात है, बिल्कुल आप सही। इनसे बात करती थी, खबरें पढ़ती थी पहले, ये आप बुरी खबरें पढ़ती थी अच्छी। अच्छा ये हम पर इल्जाम रहा है कि बुरी खबरें सबसे ज़्यादा सुनाई जाती हैं, लेकिन अब ईद का मौका है, ज़ाहिर है, तो जब हम ईद पर भी स्क्रीन पर आते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम खुशियाँ बांटें और अच्छी खबरें आवाम तक पहुँचाएँ। लेकिन जिस तरह का एनवायरनमेंट हमारे इर्द गिर्द है और जो खबरें हमें मिल रही होती हैं, वो हाँ अभी हमारे पहुंचानी है। वजीर आजम साहब भी आ रहे थे, हाँ कह रहे 1-2 आदमी मर गए। मैंने कहा 1-2 मर गए? मुझे अभी रमजानों में लगा, ऐसा लग रहा है कि रोटी आदमी खा गई। हाँ महंगाई, रोटी लेने गए थे, महंगाई ने खाने बहुत नहीं, रोटी लेने गए थे ना, रोटी, आटा। जी जी जी।
लेने गए थे तो रोटी बाकी हालात आदमी तो- खा गई। अब आप देखिए ना, इस तरह की शायद जब रोटी खबरें का आ रोज़ा रही नहीं होती था। हैं, हमारे इर्द गिर्द यही सब कुछ तो हो रहा है, वही हमें बताना पड़ता है। और जब हम वो बता रहे होते हैं तो फिर लोग ये चाहते हैं कि अच्छी खबरें दें। अच्छा अच्छी नहीं, खबरें मैं एक आएंगी तो हम सवाल आप देंगे। सबसे, क्योंकि सब प्रोफेशनल हैं, सब काम करते हैं और सबका ऐसा प्रोफेशन है कि ईद के दिनों में भी कोई ना कोई चीज़ आ जाती है। तो नाजिया आपसे ही शुरू करते हैं, जो आप खबरें पढ़ा करती हैं और उस न्यूज़ एंकर की तो ड्यूटी इतनी लंबी 8 घंटे आपने, और जो आपकी ड्यूटी लग गई है, सो उस वक्त फैमिली लाइफ, ससुराल तो घर वाले तो बच्चे, 10 तरह की चीज़ें होती हैं, वो फिर किस तरह साथ लेकर चलती थी? अच्छा, अब जाहिर है इसको तो काफी वक्त हो गया है, हाँ। लेकिन वो जो एक बहुत शादी को? लंबा एक्सपीरियंस शादी रहा को है बहुत वक्त हो गया। खबरें पढ़ने को, शादी को तो काफी लंबा टाइम हो गया है। उसको उससे भी ज्यादा हो गया। देखें, आप कह रहे थे उससे भी छोटी ज्यादा है। हो आप उम्र श्योर हैं? गया। चलिए, ये भी एक कॉम्प्लीमेंट है आपकी तरफ से। ये मुद्दा ये था। ये था। लेकिन हमने आपको बचपन से देखा है। होय होय। अब देखें आप, ये भी क्योंकि आज भी बचपन से काम कर रहे हैं। आपने नहीं, आपके अम्मी अब्बू ने भी मुझे बचपन से देखा है। हाँ ये बात मैं है। जब दुनिया Evergreen बनी है थी आप। मैं यहीं घूम रहा था। मुझे बाकायदा अल्लाह मैंने पूछा ये कौन है, बोले ये पहले से बोले घूमने दो इसको। आदत हो गई साहब, थी। हाँ आप बताइए, आपकी कोई मुल्क से बाहर यादगार ईद हुई हो और क्यों दो हुई दो यादगार? दो और मैं बहुत रोया था वहाँ। अच्छा एक कनाडा में हुई थी और एक अमेरिका में। अच्छा। तो बकरीद हुई थी दोनों। हम्म। तो जाहिर है वो मैंने फिर उस दिन से तौबा किया, मैंने कहा अब कितने भी पैसे मिलेंगे ना, मैंने बाहर मतलब अपनी त्यौहार तो चलो कर ली हमने, खराब बच्चों की भी कर दी। अच्छा, आपको रोना किस बात पे आया? बच्चे ये जाहिर है बच्चे याद आ रहे थे हाँ, मिस कर या रहे थे। फोन करके उन्होंने नहीं, रोए नहीं, तो नहीं, आपको नहीं, रोना आ मिस- गया? देखिए होता ना कि बच्चों के साथ आप ईद मनाते हैं तो मैंने उनकी भी ईद खराब की ना। जाहिर है कि वो मुझे मिस कर रहे थे, तो वो बाप होते हुए बाहर है। मैं फिर उन लोगों को सलाम करता हूँ जो बेचारे 2-2 3-3 साल से दुबई में या कहीं जाके काम करते हैं और अपने बच्चों को बेचारों को 4 साल बाद मिलने आते हैं, तो उनको सलाम है। 2 दफ़ा ये ईद मेरी ऐसी गुजरी, उसके बाद मैंने बोला फैसला कर लिया भाई, मैंने अब लाहौर का भी होता है, हैदराबाद का भी होना, तो मैं नहीं जाता हूँ। वैसे हम इसको रैपिड फायर तो नहीं, लेकिन कुछ सवालात आप लोगों के लिए इसको निकालें। पोपट फायर कर लें आप। हाँ, कुछ भी फायर कर लें, मगर बस हैं सवालात। ठीक है, फायर गैर ना सियासी- कीजिए। असली फायर मत सियासी कीजिए। सवालात। गैर सियासी है कि जो भी नहीं हो। मुझसे सियासी सियासी ना हो। करें आप, कितना हाँ, करेंगी? वैसे आज कुछ, हाँ कुछ सियासी सवालात भी हाँ, होने होने चाहिए। चाहिए। आपका पसंदीदा पॉलिटिशियन कौन है, ये बताएं। ऑब्वियसली इमरान खान। अरे वाह, जबरदस्त। क्या बात है। मैंने उनको देखा है करीब से, मैंने उनके साथ सफ़र किया है। अच्छा। मैंने उनके लिए डोनेशन करने गया था 94 में। मैं, मोइन अख्तर और साहब और दूसरे अपने खालिद अब्बास डार, सऊद, अंबर अयूब, हम लोग गए थे डोनेशन के लिए। जब 94 में 92 में वर्ल्ड कप जीता था उन्होंने, तो मैंने उनको बहुत करीब से देखा। मलंग मस्त आदमी है वो। और उनकी इज्जत बताऊँ आपको कि हम लंदन में थे और हमें यूरोप जाना था, तो हम एम्बेसी में पहुंचे, तो सैटरडे को पहुंचे तो वहाँ पे पता लगा कि वीज़ा जो है ना हाफ डे है, बंद हो गया। अब उस ज़माने में फ़ोन तो होता नहीं था। खान साहब थे जर्मनी में, तो मोइन भाई को मैंने, मोइन भाई कहने लगा यार मैं फ़ोन करता हूँ, कार्ड लेके फ़ोन किया तो खान साहब कह रहे वहीं खड़े रहना, वहीं हिलना नहीं। और 15 मिनट बाद एम्बेसी खुल गया, हमारे वीज़े लग गए। मैंने कहा यार ये इस आदमी को अल्लाह ने कितनी इज्जत दी। क्या बात है। अच्छा जी, शुरू करें। आपने बताना है उमर शरीफ या मोइन अख्तर? मेरे लिए तो दोनों बड़ा काबिल मुश्किल है। मेरे लिए तो आप ये पूछ बहुत रहे मुश्किल सवाल है। आप ये पूछ रहे आपको ये आँख प्यारी है कि ये आँख प्यारी है? हाँ, खोल दे। ये बात लिए दो तो आंखें। आधी रात को कब्रिस्तान में किसी एक्टर या पॉलिटिशियन को लेकर जाना हो तो किसके साथ जाएंगे? ये अकेले जाता है। फिर वहाँ इसको मुर्दे एंजॉय कर रहे होते हैं। शेख रशीद को लेकर हाँ वाकई। और उसकी रीजन क्या है? रीजन क्या है? अच्छी गपशप अच्छी लगी। बात लगेगा नहीं कब्रिस्तान में मौजूद है। शेख रशीद साहब की शादी पता है क्यों नहीं हुई? मैं हमेशा कहता, मैं कहा शादी हो गई ना, बच्चे हुए तो कंफ्यूज होंगे, दादा कहूँ अब्बू कहूँ। अल्लाह। बहुत हो बादामी गई ना। कौरमा या बिरयानी? बिरयानी। बिरयानी, ओके। मेहदी हसन या गुलाम अली? दोबारा उनकी तरफ दोबारा देखा है, बताएं मेहदी हसन या गुलाम अली? मैं मेहदी हसन साहब हूँ ना, मैं गुलाम अली हूँ। हाँ। तू किसी का भी नाम ले ले भाई। अच्छा कैफ, अब आप रेडी हो जाए। अगर आप वजीर आजम हो तो सदर किसको मुंतखब करेंगी? मेरा नाम मत लेना। मरने वालों का भी नाम लिया जा सकता है। हाँ हाँ ले लें। मुशर्रफ। अरे वाह, क्या बात है जी। यहाँ एनलाइटनमेंट पता चल रही है लोगों की। अच्छा, इन लोगों के नाम सुन के जहन में क्या आता है? माहिरा खान? प्रीति। इतना सोच में है?
नहीं बहुत मतलब ज़्यादा क्या सोचना पड़ ज़हन में रहा है। आता है, मैं सोच क्या क्या ज़हन में आया मायरा का? आपके तो नहीं आएगा, हमारा फिर भी आ सकता है कोई गंदा ख्याल लेगा। मायरा की शी इज एलिगेंट रीमा, ओह डीवा वीना मलिक। वीना मलिक हाँ गुड स्पोर्ट्स पर्सन गुड मतलब ये क्या कहते हैं इसको ये जो शोमैन शो अच्छा, पर्सन गुड सही शो पर्सन सही। मीरा, Oh my God, love her. I love her sense मेरा of भी, मेरा भी, humor. She मेरा is भी। absolutely intelligent. Yes. मेरा भी बहुत प्यार है उससे। कॉन्फिडेंस आपका भी शबीर, एक मिनट रुक she जाए, knows ये what she's ब्रेकिंग saying. न्यूज आ रही है, आपका भी बहुत प्यार है मीरा से। हमने बहुत टूर किया एक साथ अच्छा, ना, अच्छा। बहुत ज्यादा काम किया है और वाकई ये सही कह रही हो, दिल की बहुत अच्छी लड़की है। हाँ दिल्ली she is very intelligent. She knows what she is doing. सबको उंगली पे अच्छा, नचाती है लोग ये वो। कहते हैं कि आइदर शी नोज व्हाट शी इज डूइंग या फिर वो Yes, देखिए, yes, इतना yes, yes, वो yes, consistent yes, है। yes, है वो। इतना वो जानबूझ के करती कंसिस्टेंटली है, उसको कैमरा खींचना आता है। जी जी इतना अरे वाह। कंसिस्टेंटली अपनी तरफ न्यूज बना जैसे के रखते इंडिया में राखी है ना, आसान काम राखी भी मुझे बहुत प्यारी है। राखी राखी also. मेरी शागिर्दों में है। अच्छा हाँ, तो वो भी बहुत मुझे प्यारी है क्योंकि उसको भी कैमरा खींचना आता है। निहारी या पाए? पाए बिहारी, बिहारी कभी नहीं मैं बिहारी हूँ, कभी नहीं मैं बिहारी हूँ, बट कभी मैं नहीं पटना का हूँ। अच्छा जी, अब ये है, ये खैर बहुत सही लोग होते हैं बिहारी, बिल्कुल पढ़े होते लिखे। हैं, बिल्कुल होते हैं अब अच्छा, नहीं बोलना। इमरान खान और मुशर्रफ। मुशर्रफ नेवर हाँ। नेवर इमरान खान ओह, ऑलवेज ओह, मुशर्रफ सामने आमने Always. देखे भाई। अच्छा नाजी, आपकी तरफ आते हैं, किस सियासतदान का ड्रेस सेंस सबसे बुरा है? अभी आ रहे थे, अच्छे में तो मुझे पता है। अभी आ रहे थे, मैं कोई मांगने नहीं आया हूँ, अल्लाह जानता है। किसका ड्रेसिंग सेंस सबसे बुरा है? अच्छा, मर्द हजरात को तो आप अलग ही कर दें। मैं खवातीन पे अगर बात करूंगी किसका अच्छा है, मरियम नवाज का ड्रेस सेंस बहुत वो अच्छा तो है। सबको नहीं, पता नहीं, है। वो सबको बुरा पता है। बताओ, बुरा। फिर एक का अच्छा है तो फिर बाकियों का बुरा बुरा ही हो जाता बताओ है और ना कि- फंसो, अल्लाह, बुरा बताओ और फंसो। नाइस नाइस बस सही है ये कि उसने कह दिया सब बुरे हैं। नहीं, मरियम मैंने नवाज यार जो है ना किसने सिर्फ वो सही है। मैंने कहा किसका अच्छा है, मैं ये आपको बता देती एक हूँ। ही सब पे खड़ी होगी नाजी और मरियम नवाज। नहीं नहीं है नहीं, ना? इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मैं किसी इतनी सियासतदान को diplomatic support देख लो कर रही हूँ। नाजिया। मैंने सिर्फ ड्रेस सेंस की बात की। नाजिया, तुम्हारे बारे में कहा है, एक ही सफ में खड़ी हो गई नाजिया और मरियम नवाज। ना, कैमरा तो नहीं बंद कराना। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई, अच्छा, नुसरत फतेह अली खान या आबदा परवीन? बहुत। दोनों ही लेजेंड्स हैं। ओह माय गॉड तुम ज्यादा किसको सुनती हो? अगर घर वालों को। हाँ, ये तो वो अलग राग होता किसी है। एक का नाम लेना बहुत गलत हो जाएगा क्योंकि वो मैं आपको दोनों बता ही दूं, बड़ी अजीब मैं शख्सियत हैं, बताऊं, लेकिन मैं नुसरत मैं फतेह आपको अली खान बताऊं, को- ये नुसरत फतेह अली खान को ज्यादा सुनती बिल्कुल, होंगे इसमें कोई शक नहीं, उनको ज्यादा सुनती हूँ मैं, कैसे लेकिन पता दोनों आपको? लेजेंड्स, कैसे पता? कोई क्योंकि मुकाबला वो नहीं। बहुत मुश्किल गाती है, उनको बहुत ये बहुत सही- बड़े, बहुत बिल्कुल ज्यादा। सही रूहानी है और हाँ। इस तरह, नहीं, बिल्कुल आपने सही बहुत बात। अच्छा समझा है। हाँ। वो काफी मुश्किल गाती हैं। आलू वाली बिरयानी हाँ या ना? आलू वाली बिरयानी, यस। है अच्छा, ओके। यम्मी बिरयानी is बिरयानी, लेकिन लगता like- नहीं कि आप लेकिन आलू खाती हैं। मैं आलू बहुत शौक से खाती तो हूँ। और और नजर नहीं आ बिरयानी रहा के अंदर अगर आलू ना हो तो मुझे वो आलू बिरयानी तो नहीं पसंद। फुलाता है आदमी को। हाँ, नहीं हर एक को नहीं फुलाता हर एक को नहीं फैलाता फुलाता क्या फुलाता भी नहीं फुलाता भी नहीं थोड़ा सा फुलाता लिमिट्स है। भी रखते हैं, हाँ? लिमिट्स रखते हैं ना, हमें पता है हमें कितना खाना है। अच्छा, ईद पे क्या देखना है, न्यूज या ड्रामा या फिल्म? चलो फिल्म, फिल्म मैं ड्रामा इतना शौक से नहीं किसकी देखती। किसकी फिल्म देखनी है, पाकिस्तानी इंडियन? या जो हॉलीवुड अच्छी हो। भाई, इसमें- हॉलीवुड इसमें का कोई भी choice बड़ा नहीं होती, रहता है। मैं कंटेंट पर ज्यादा मेरा ध्यान होता है, वो टर्किश भी हो पठान सकती है, देख ली? कोई और भी हो सकती है। पठान देख ली? पठान अभी यहाँ लगी नहीं थी, अगर तो मैंने देखी अगर नहीं। नहीं Please देखी नहीं तो वो सर, वो देखिए वो चट्टान है, वो देख ले। अच्छा, मुझसे भी नहीं है सवाल? डर गए मुझसे? अरे मुझसे डर गई, एंकर डर गई, ब्रेकिंग नहीं, न्यूज़। बिल्कुल नहीं डरी हूँ। अच्छा, अगर कभी जेल गए तो किस सियासतदान को साथ लेकर जाएंगे? सबको, ये सही है। सारों को चलो। शकील साहब, भेज रही शीरी तो क्या मजारी या शहरी रहमान? हाँ? शीरी मजारी या शहरी रहमान? शीरी रहमान प्यारी है, दोनों नाम ले शीरी मजारी। अच्छा, आपका प्रोड्यूसर आपको वेकेशन पे भेज रहा है, आपके साथी फनकार ये हैं, इनमें से किसको लेकर जाना चाहेंगे ज्यादा? मीरा, वीना मलिक, फिरदौस आशिकावान या फिर बुशरा अंसारी? इसमें फिरदौस आशिक अवान एक्टर तो नहीं है, आपने बताया एक्ट्रेस। पॉलिटिशियन में Politician में। मुझे लगता है मेरी टीम को लग रहा है ये भी एक्टर ही है। नहीं नहीं, आजकल वो तो स्क्रीन से भी गायब है। मैं जाहिर है मैं मीरा को लेके जाऊंगा। मीरा को लेके जाएंगे, मेरा बस favorite सही है है। भाई, सारी बात। और यहीं पर आ गया है एक ब्रेक।
आप क्या ट्रक चला रही हैं जो इतना ब्रेक लगा रही बस इतना बड़ा ब्रेक आ गया, ये ब्रेक आ जाता है। लेकिन ईद की ट्रांसमिशन जारी हो सारी है, हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद है, आपने कहीं नहीं जाना। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। ईद मुबारक। वेलकम बैक, ईद मुबारक। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, कैफ मौजूद हैं, वली मौजूद हैं, नाजिया मौजूद हैं, शकील साहब मौजूद हैं और आप भी मौजूद हैं। आपकी पूरी फैमिली ऑडियंस मौजूद है। हाँ भाई सब। और ये जो फैमिली को आप लोग बुलाना चाह रहे हैं ईद के फर्स्ट डे, मुझे ये बताएं, कुछ कैरेक्टर्स का तो बताएं आपने, क्या शकील प्ले भाई कर रहे हैं? बताएंगे ये एक ड्रामे के ड्रामा बारे में। है, ये हमने अच्छा हम अक्सर पहले जब ड्रामा करते थे ना तो हम ड्राइंग रूम से निकल जाते थे कि ड्राइंग रूम बहुत कर ले, तो हमने कई सेट ऐसा लगाया। मेरा एक ड्रामा मैंने लिखा था, उस ड्रामे में आपको पता 20 सेकंड में मैं 5 सेट चेंज करता विदाउट रिवॉल्विंग। अच्छा। रिवॉल्विंग नहीं थी वो, हाँ। लेकिन 20 सेकंड में मैं 5 सेट दिखाता था। अरे वाह। और उसके अंदर जो है ना रूह उड़ रही होती थी हवा में। हाँ, बाकायदा चांद निकलता था, दीवारें फटती थी। इस 20 सेकंड में सारे ही होते थे। हाँ। तो हम चेंज करते थे ड्राइंग रूम से। तो इस दफ़ा हम लोगों ने ड्रामा, ये रऊफ लाला का लिखा हुआ है, ये ड्रामा जो है ये हाईवे का है। अच्छा। हाईवे पे हम रुके हुए एक जगह, वहाँ का एक दिन है। अच्छा। हाईवे पे एक दिन रुक गए, सारे कैरेक्टर वहाँ पे मीट क्या कर रहे बात, हैं। बहुत तो इंटरेस्टिंग। हाईवे, और ये क्या है वहाँ पर? ये हाईवे ढाबे का मालिक है बस। वाह वाह वाह। जी। आप चाय वाला हैं? जी। अच्छा, वैसे आप दोनों की तो वैसे काफी चाय अरसे से वाले आप को लोग ऐसे काम मत कर रहे। बोला करो, प्रधानमंत्री बन गया पड़ोस में। नहीं मैं तो कुछ नहीं बुरा बोल रही। अच्छा, ये बताएं कि आप दोनों का तो काफी पुराना साथ है, शकील भाई एक दूसरे के साथ काम करते हुए उस्ताद है मेरे शकील कोई भाई। बात है तो बता दें आज। नहीं, बच्चे हैं ये छोटे हैं, ये देखिए अल्लाह इनको इज्जत दे सबको। मेरे जो जूनियर है सारे, मैं उनको कहता हूँ भाई जिंदगी में, मैं हमेशा कहता हूँ मेहनत से काम किया करो और ईमानदारी से। बिल्कुल। और मेरे नज़र में सबसे अच्छा महकमा जो ईमानदारी का ना, वो डाकुओं का है। अरे वाह। नाम डाकू है तो डाका ही डालते हैं, और महकमों की तरह नहीं है, नाम कुछ है काम कुछ है। डाकू है तो डाका हाँ, डालते हैं। अपने नाम की लाज तो रखते हैं कम से कम। और नहीं, अब बहुत सारे महकमे हैं, काम कुछ है नाम कुछ है, काम कुछ कर रहे होते हैं। अब मैं वो उसमें नहीं जाता, वरना अच्छी बात नहीं, ईद का दिन है। तो इनको मैं हमेशा कहता हूँ कि इनके साथ क्या मतलब। भाई ये आपसे वैसे आप लोगों की तफरी करते रहते हैं, वैसे तो चलें आप, अभी तो आप जनाब हो रहा है बहुत, नहीं लेकिन नहीं, वैसे ही उस्ताद है वो। और मैं तफरी आप करते जनाब रहते से हैं। कोई वो नहीं, एहतराम- मैं अपने वो एहतराम नजर भी आ रहा है क्योंकि आप ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। उमर भाई है। बहुत खामोश है। बॉल फेंक अरे रहे भाई हैं। इतना एहतराम हो गया है। ये जी से जी होता है। उमर भाई मोइन भाई के सामने मैं नहीं बोलता था ज़्यादा, अच्छा। और मेरे, लेकिन मैं मस्ती ज़्यादा किससे करता था, मोइन भाई से। मैंने मोइन भाई को बहुत सताया है, अच्छा। मजाक मजाक आउटडोर बहुत सताया है। हाँ। तो वो मेरे पीछे भी भागे, जूते लगे ही भागे मेरे पीछे। अच्छा, वाकई। एक दफ़ा पता नहीं, हम अमेरिका बैठा, बड़ा अजीब बैठे था अपना अमेरिका में, शिकागो में। तो हम बैठे हुए, तो खाने का टाइम हो गया, रिहर्सल करके, तो मोइन भाई बैठ गया। तो मोइन भाई पे ना गालिब होता था इस्लाम, मतलब एकदम दीन की बातें कहने लगे, देखो बात सुनो, अल्लाह ताला ने हर चीज़ की दुआ फरमाई है। लगा मोइन भाई, मैंने कहा ये जो हम जहाज़ में आते हैं इसकी दुआ, भले इसकी दुआ है। फिर उन्होंने पढ़ी सखर पूरे पढ़ के, मैंने कहा इसके मायने क्या है? मोइन भाई कह रहे कि अल्लाह मैं कुछ नहीं, तूने इतना मुझे ताबे किया कि मैं इतने बड़े लोहे के जहाज़ को मैं काबू कर रहा हूँ, ये वो। मैं कहा ये तो हो गई पायलट की, पैसेंजर की बताइए। कह रहा अभी बताऊँ तुझे। तो लेकिन क्या अंदाज, वाकई एकदम से लगा कि मोइन भाई आ मोइन गए। साहब की आवाज सुन रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, तो मोइन भाई जाहिर है हम उनको देख के सीखे हैं। कोई एक दो जुमले तो हो जाएं, आज उनकी याद आई गई है तो मोइन उनके स्टाइल में। मोइन भाई को मैं, एकदम लोग इमिग्रेशन में लगे थे, तो मैंने कहा वो, उसने पासपोर्ट लिया ना अंग्रेज ने, कह मोइन एक्टर। तो मैंने कहा यार मोइन भाई, यार अंग्रेज आपको एक्टर मान रहे, मैं नहीं मान रहा, तो भाई ये गुनाह है। कह रहे देख लो तुम लोगों ने मेरी कभी कदर नहीं की। अच्छा, एक बात, अभी हम ये वाला गेम खेलते हैं, हाँ, आपसे शुरू करते हैं, आपकी बारी एंड में आएगी। अच्छा ठीक है। वो ये है कि सबके चेहरे देखकर क्या जुमला या लफ्ज जहन में आता है वो बताना है, ठीक है? चलें। इन्हीं से शुरू करो। जेड़ा बोलो बुआ खोले।
हाँ चलें, बेशक जिस मुझसे शुरू कर दें। मुझे तो देख के इज्जत ही करने का दिल कर रहा है सबका, हाँ सबकी। इनको देख के मुझे बांग्लादेश याद आ रहा है। अच्छा चले ओके गुड नहीं, जो है। गेटअप अपने लेके लोग आए हैं, आपसे- अपने हाँ, आपके गेटअप की वजह से क्या गेटअप है? के गेटअप की वजह हाँ, से ठीक गेटअप के है साथ ठीक है आपको साड़ी बहुत पसंद है बहुत। और साड़ी में नारी बहुत अच्छी लगती है। निहारी नारी नारी कहते हैं नारी औरत। नारी नारी, नारी ठीक है अच्छा और और आपको देख के इंडिया याद आ रहा है। अल्लाह इंटरनेशनल नेशनल टीवी इंटरनेशनल बहुत डेलीगेशन ही बहुत ही अपीयरेंस में जाए। Yes. हाँ पेरेंट्स पे जा। ये सबके हमारे मुंह पे नक्शे बने हुए हैं क्या मुल्कों के? अच्छा चले नाजिया का बताएं। ये अब मैं ये सोच रही नाजिया हूँ को मुझे देख कि के क्या कौन सा कहने वाला इनको तो देख के खबरनामा ही याद आ रहा है। ये ठीक है। चले कैफ अब आप बताएं, यहाँ से शुरू करें। मुझे इनको देखे जो सबसे पहले मैं देखा था वो मुझे लगा था बहुत ही बेजार है बैठ अल्लाह क्योंकि मेरा ख्याल है गालिबन सोए नहीं हुए आप, तो आप बहुत नींद हाँ, में थे नींद में जब थे, हम ठीक। कॉन्फ्रेंस रूम में मिले। ना आपको देख के क्योंकि मैं जानती भी हूँ तुम्हें, तो ऑब्वियसली तुम बहुत हाजिर दिमाग हो, तुम्हें पता है कि किससे कौन सी वाह बात वाह, कैसे वाह, करनी चले है, ठीक है? थैंक यू। हाँ जी नाजिया बहुत पॉलिटिकली करेक्ट है और मुझे ये बहुत अच्छी लगती है बात। हाँ, ये पॉलिटिकली करेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना चाहिए आज की आवाम को, हमारी नेशन को। शकील भाई, शकील भाई के बारे में मैं ये कहूँगी कि कह दो मैं मुंह देख नहीं मुंह उधर नहीं करे, यही रखे ताकि मुझे समझ आए आपके चेहरे पे क्या है। मेरा फोकर चेहरा है ना, फोकर फेस है। मुझे ऐसा लगता है आप जोक्स दूसरों के एंजॉय नहीं करते, आप सिर्फ अपने जोक्स कहते हैं। नहीं हमने इतना कर लिया है ना, एग्जैक्टली आप बोर हो अब चुके हमें हैं। पता है किस बात पे हंसी आती है, किसी की बेवकूफी पे। हाँ कोई अब्रत बात कर देना। बस कौन सी अब बेवकूफी आपको लियाकत हंसाई? भाई की बात बताता हूँ। अब एक शो में मैं उनका शो देख रहा हूँ टीवी पे, तो मैं गिर गया। पता नहीं लोग हंसेंगे नहीं हंसेंगे, लेकिन मैं उनकी बेवकूफ़ी वाली बात पर गिर गया मैं ज़मीन पे। क्या बोल रहे उसको आप सवाल कर रहे हैं एंकर से, वो अजीब अंदाज से बात करते हैं। लियाकत भाई अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, ये हिरन खाने से बर्ड फ्लू हो जाता है ना। अब हिरन का बर्ड फ्लू से क्या ताल्लुक है? मुर्गे में होता है ना, मुर्गियों में। आपको हिरन खाने से बर्ड फ्लू हो जाता है। मैं गिर गया, मैंने कहा अजीब बेवकूफ़ वाला सवाल। चले नाजिया आप बताएं सबको देख के। अच्छा जी, तो इस वक्त जो नजर हाँ, आ रहा है इस और वक्त जो एक थोड़ा सा क्योंकि आपका एक लंबे अरसे तक ताल्लुक भी होता है और सबको हम अगर हम ना भी मिल रहे हो तो टीवी स्क्रीन हाँ, पर तो देख ही टीवी रहे स्क्रीन्स होते पे या हैं। तो वो एक गैदरिंग्स जो में यूजुअली perception जो बनता है, तो आपको देख के मुझे लगता है कि जब हम कॉमेडियंस को देखते हैं ना तो उसमें सबसे ज्यादा जो मुझे मासूमियत नजर आती है वो यहाँ नजर आती है। अल्लाह ओहो पहली लेडी है। वाह। उनको भी समझा देंगे और वो एहतराम भी पता चल गया आज जिस तरह से वो अपने उस्ताद के सामने गुफ्तगू नहीं आज कर जो रहे है हैं, तो घर में वो- अच्छा खाना, वैसे भी ईद है और ये जो तारीफ हुई है ना मासूमियत वाली, तो बड़ा अच्छा खाना मिलेगा। नहीं, वो देख रही होंगी ना तो उसने कहा होगा कितने मासूम इतने हैं। मुझे पता मासूम है, है, मुझे वो पता घर है। की बात है ना, हाँ, हम घर पे नहीं जा रहे। अच्छा, कैफ को देखकर हमेशा एक मोहम्मद कैफ की याद रिवायती खातून का एहसास होता है, एक बहुत ही ट्रेडिशनल, एक बहुत ही समझदार, बुर्दबार, पढ़ी लिखी खातून। तो मुझे इस हवाले से कैफ बहुत 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 ज्यादा पसंद है। दोनों खवातीन ने एक दूसरे की देखा आपकी बहुत कैसे नहीं, तारीफ लेकिन की है? हमें- लेकिन अभी हमें यार, उस हवाले से खवातीन का इस तो मुंह हवाले पे ही से होते हैं पसंद तारीफ। आती अभी है। साइड में ले आओ अलग अलग। हाँ जी अच्छा, नुसरत को देखकर एक तो ये कि हम क्योंकि मुसर्रत होती दोनों है। साथ मुसरत बिल्कुल होती है, साथ होस्ट रहे हैं। और एक टीवी होस्ट के तौर पर मुझे नुसरत की जो सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद है वो फिल बदी होना, यानी जब आपकी गुफ्तगू शुरू होती है ना तो बस दिल चाहता है सुनते रहो। ओह थैंक यू थैंक तो यू। आपकी जो गुफ्तगू है मुझे बहुत पसंद हाँ, है। अब अच्छा, अब आ जाएं अब आ शकील जाए साहब की तरफ। भाई, सिर्फ औरतों की तारीफ नहीं होगी, ऐसा नहीं है। नहीं, नहीं, मेरी बहुत बुराई सारे कर रहा है। लेजेंड्स हैं जिनमें से जाहिर है एक हमारे मुल्क का एक बहुत ही बड़ा सरमाया है, असासा है। हाँ, खर्च लेकिन नहीं हो हम रहा जिस है। तरह से इनको देखते आ रहे हैं, क्योंकि मुझे अपना वो टीनेज दौर याद आता है इनको देखकर, और जब हमने कॉमेडी देखना अच्छा, शुरू मैं भी की थी, बचपन में काम कर रहा हूँ ना, ये वो जाहिर है। teenager थे ना, 15 साल के थे ये। तो मुझे इनको देख के जहन में जो पहला वर्ड आता है दैट इज तीली। तीली। तो वो याद रहा है। एक्चुअली वो मैं नहीं ये पूछ रही थी कि Yes. वर्ड कौन सा याद आता है आप यहाँ लोग एक word दूसरे को बिल्कुल देख perfect आया। अब आपकी बारी। कहाँ से शुरू करूँ? एक लफ्ज लफ्ज आप तो वैसे ही कर चुके हैं काफी कुछ हमारे साथ, तो और क्या मजीद करेंगे? अभी है पिक्चर, अभी बाकी है। हौसला मैं इसको करो देख कैफ। के सोचता हूँ इससे सिर्फ बच्चों का पूछूं, बाल का तो पूछ नहीं सकता। वो तो ना बाल बच्चे कैसे बिल्कुल हैं, बिल्कुल। तो बाल से तो फारिग है। इनको देख के याद आया, बस ये ख्याल आता है, वो शाकाल फिल्म, शाकाल था ना विलन, मैं भी ये सोचने की कोशिश कर रही थी। शाकाल। वाह यस यस। जो कर रही हैं अब इनके बारे में।
आपको देख के लगता है आप कोरियोग्राफर। ओ, आप बहुत तेज चीज है, आपने कुछ देखा हुआ है जो आप ये हरकतें कर रहे हैं? बाखुदा नहीं देखा, आपने कुछ सुना है, आपने कुछ देखा है? सही सही कैसे बता सकते बाखुदा हैं? नहीं देखा। भाई नहीं, नहीं, मुझे सच बोल। मुझे लग अच्छा वो देखो वो कह रहे अल्लाह को आगे जान देगा, मेरे को नहीं पता, लेकिन आपको ये मुझे वाला- लगा ये वाह कोरियोग्राफर होगा। भाई वाह, सही अरे बात। भैया, क्या आपको ना टैरो कार्ड रीडिंग या फ्यूचर देखने वाले अच्छा, बहुत पैसा कमाएंगे। मैं आपको बताऊं कि मेरा जो है ना स्टार है पाइसेस। अब पाइसेस की एक पता है क्या क्वालिटी है, इनमें 7वीं सेंस भी होती है। अच्छा, अरे वाह, ठीक है। आप पता कर लीजिएगा किसी से भी। चलें, बाकी 2 लोग रहते हैं अभी, नाजिया नाजिया और मैं। ये बहुत इसने स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंची है ये औरत। You're a struggler. इनको कैसे पता है? हमारी अरे वाह हमारी कभी गुफ्तगू भाई। नहीं हुई, हाँ। हमने वाह कभी भाई। हम एक दूसरे को मैं यकीन रहती टीवी हूँ के अभी। हद तक आप जानते हैं। खूबसूरती के साथ आ गई चैनल पे। अब आपने फिर बुलाना है। Nudges, you're gone. सही है, हाँ, है ना, क्यूट लगती थी। आपको ऑफर हुई होगी बाकायदा के आ जाओ इधर ही किधर ही टीवी पे। क्या है ये, मतलब समझ आ जाओ इधर ही। ऐसे ही है ना, कह सकते हैं। नहीं थोड़ी आपको मैं struggle थोड़ी नहीं, बहुत आपका- स्ट्रगल, अरे मैंने स्ट्रगल किया। आपने घर पे स्ट्रगल किया होगा, मैंने जाना है, मैंने जाना है। नहीं नहीं, स्ट्रगल की है मैंने भी। हमारे साथ ये प्यारे प्यारे मेहमान जो हैं वो मौजूद हैं। वली साहब आपको शुक्रिया अदा करेंगे, कुछ और लोगों को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे, अपने इस शो का हिस्सा बनाएंगे। ईद मुबारक, आपका बहुत शुक्रिया भाई, बड़ी सारी मसरूफियत में से आपने वक्त निकाला। और जैसे इन्होंने कहा कि आजकल तो ऐसी मसरूफियत है कि रातों को नींद भी नहीं पूरी हो रही, लेकिन उसके बावजूद यहाँ तशरीफ लाए। सो ईद मुबारक एवरीबडी। कुछ और लोगों से आपकी मुलाकात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक खवातीनो हजरात। और ब्रेक पे भी हमारे पास शो चल रहा था, एक शो यहाँ चल रहा था, नाजिया और मैं अभी आया, मैं चला गया था भाई, ये बिल्कुल गलत बयानी से काम है। यहाँ शो अलग हो रहा है, इस तरफ शो अलग हो रहा है, कोई यहाँ पे शो हो रहा है। और एक यकीन ताल्लुक करें ब्रेक निकल में तो आया ये लोग ना। मुझसे बात ही नहीं करते, आपस में ही बातों में लगे हुए हैं। अरे एक आप कौन? हाँ, एक ताल्लुक निकल आया है ना इलाके का। अच्छा, साथ डाकखाना निकले मिल गया। और हम ये बताते चलें कि जहां हमारे पास शकील साहब मौजूद हैं, नाजिया मौजूद हैं, कैफ मौजूद हैं, अब हमें ज्वाइन किया है नुमान खान ने। अच्छा, नुमान खान साहब जो हैं वो इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड बैक ऑफ द कैमरा दोनों जगहों पर अपना हुनर और टैलेंट दिखाते हैं। अभी जिस ड्रामे की बात हो रही थी जो आर्ट्स काउंसिल में आप देखेंगे, और जिसके बारे में शकील साहब ने भी कहा, उस ड्रामे को डायरेक्ट आपने किया है। और इसके अलावा नुमान खान साहब जो हैं वो कोऑर्डिनेटर हैं आर्ट्स काउंसिल में, म्यूज़िक के हवाले से, थिएटर के हवाले से, मुख्तलिफ जो यूथ फेस्टिवल्स होते हैं, म्यूज़िक फेस्टिवल्स होते हैं, उसमें बड़े पेश रहते हैं, है ना? इलेक्शंस में भी पेश रहते हैं। अब पानी पीने का वक्त आ गया। सांस नहीं, तो बिल्कुल। ज़बान पे So अबूर ये, हासिल है हाँ, इतना। और आज हमें गाना भी सुनाएंगे। ओह, मैंने जानबूझ के इसका नाम नहीं लिया था कि ये अपना इंट्रोडक्शन खुद बताएगा। मैं अगर इसके बारे में बताया तो उसके आने का फायदा क्या था? सही बात है। यहाँ कैसा बैठने का। लगा इनके साथ काम करके? अच्छा लगा भाई। देखे, ये जाहिर है मुझसे बहुत जूनियर भी है, और मुझे कभी कभी फ़र्क नहीं पड़ा मैं अपने जूनियर के साथ उसकी डायरेक्शन में काम ना करूं। ठीक है ना, मैं बोलता हूँ भाई, लेकिन वो alignment आप अपने होती है ना, बच्चे से, mind। अपने छोटे से भी सीख सकते हैं। हाँ, सीखने का प्रोसेस तो ख़त्म ही नहीं होता लाइफ, जब तक एंड तक ना हो। कोई कहता है ना फ़न की तय, मैंने कहा फ़न की तय ही नहीं है। कोई बोलता ना मैं तय छू के आ गया हूँ तो मैं वो बेवकूफ़ आदमी है। ख्वाहिश रहती है कि यार वो रोल भी कर लेता, वो रोल भी कर लेता। तो हम अपने, ये मेरा जूनियर है लेकिन बहुत अच्छा टैलेंटेड आदमी है। और शकील अच्छा साहब, मैं ऐड करूं एक बात आपकी इस बात पे। हम जो अदाकार हैं या आर्टिस्ट भी हैं या टीचर्स जो होते हैं, वो इस मामले में बड़े ग्रीडी होते हैं। हमें पता होता है कि यंगर लेवल से जो एनर्जी आएगी वो हमें दोबारा से तरोताज़ा कर देगी। तो आप ये ना कहें कि आपका दिल बहुत बड़ा ग्रीडी है। नहीं, एक और बुनियादी बात। हाँ, शुक्र है आप बोले, मुझे लग रहा था आपके बारे में सभी लोग बोलते रहेंगे। नहीं, मैं बिल्कुल मैं बोलूँगा। और ईद मुबारक सब। खैर मुबारक। ये आपको मुबारक। ईद मुबारक हो। शकील भाई, आपको तो मिल लिया था मैं ईद वैसे।
ईदी भी लाए हैं कस आप, के, बहुत और कस जो के। नाजिया का लिफाफा है वो यहीं दे दें आप। अरे ये ना कैफ का कहे, भी हम दे पहले दें। बड़े बदनामे लिफाफा के लिए आप कह रहे हैं लिफाफा दे नहीं दें। नहीं, ये लाए ईद हैं वाला ना है वो, नाजिया, ईद ईदी वाला लाए है। हैं अरे हम लिफाफा। ईद के भी नहीं लेके यार गए। ईदी वाला लिफाफा। नुमान 5 साल एक पहले बात लिफाफा का बताएं, रिवाज नहीं शो था। आप अब लोग तो मेरे बहुत शो में हम आए हैं, फंस गए ना लिफाफा लिफाफे के नाजिया को नाम मिल से रहा है, ही। वजह क्या है ये? आपने आते ही लिफाफे कमीशन है की ना, इसका जिक्र कर दिया। कैफ का भी प्लीज कमीशन, लिफाफा दें, मुझे कैफ तो का ईदी अलग है, चाहिए। लिफाफा हमारा मैं कमीशन मंगवाता हूँ, होगा। मैं दे दूंगा अच्छा। सबको। 2 लिफाफे दे, बस लिफाफा ठीक क्या है। है? हमें 10 रुपए का आता है। हमें सिर्फ लिफाफे का ताना मिलता है, देता कोई नहीं है। देने में ईद पे तो दे दे कम से कह रहे कम। हैं लिफाफे का क्या 10 रुपए का आता है, ले लो। अब 10 रुपए का नहीं आता लिफाफा। अब देखिए यही बात थी, यही वो बात थी शकील भाई, यही वो बात थी। किसी भी ऐसी बात को जिसे आम आदमी उस तरह से अल्फाज के सेहत के साथ, उसकी तंदुरुस्ती के साथ उसको मिज़ाह में तब्दील ना कर सके, उसकी टाइमिंग को और उसके सेंस को ना समझ सके, एक लिफाफे लफ्ज़ को उन्होंने मिज़ाह में तब्दील कर लिया। ये है वो हुनर। अभी इन्होंने कहा कि ये अपने छोटों से भी सीखते हैं, बेशक ये इनका बड़ापन ही, और इन जैसे जितने भी कलाकार हैं वो ऐसा ही करते हैं कि सीखने के अमल को कभी भी ख़त्म नहीं करते। तो शकील भाई हों, रऊफ़ लाला हों, ये जो ड्रामा हमारा हो रहा है अब्बा ईद करा दे, इसमें जो लोग भी काम कर रहे हैं सारे के सारे वो इंतहाई हम्बल हैं। कभी भी उन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहते कि यार ये क्या मतलब एटीट्यूड, ऐसा कुछ नहीं, नहीं, नेवर एवर। अच्छा वैसे अगर करें भी तो मैं काबू में भी नहीं आता। अच्छा वो हाँ, ये मैं भी देख नहीं, रहे हैं हाँ, नहीं इसको आता। बांध के डायरेक्शन मतलब करवाते हैं, इन्होंने दोनों बातें कर दी हैं। बांध के डायरेक्शन कराते हैं। हाँ। इस ड्रामे में एक पोर्शन हमने रखा, उसमें है ना मिसालों की बात की है। हाँ। तो बहुत सारे मिसालें जो है ना लोग देते हैं, मैंने कहा ये बहुत सारी मिसालें बकवास हैं। लोग कहते हैं ना हार के बाद ही जीत, जीत है, ऐसे ही है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। गाय दूध देती है, मोहब्बत जंग में सब जायज़ है। मैं कहा चारों गलत है। अब मुझसे कोई पूछे मैं बता दूंगा। हाँ क्या है इसे? अब गाय दूध देती है, अब जाके गाय से को बहन दूध देना, वो देगी? निकालना पड़ता है। ओह वेरी ट्रू। निकालना पड़ता। मेहनत करनी पड़ती है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, मेहनत करनी पड़ती है, तकदो करनी पड़ती है। क्या खोएंगे? माँ बाप खोएंगे? बहन भाई नहीं, खोएंगे? वो क्या खोना खोएंगे? ये है कि आप अपनी आराम से भागीदारी अपने और आराम या अपने safe zone से एक्टिविटीज निकलना या पड़ेगा। एंटरटेनमेंट बकवास से है, खोना खोएंगे। कुछ नहीं पड़ता है भाई, आपको मेहनत करनी है। और हार के बाद दर्द होता है, तकलीफ होती है, जीत नहीं होती सही है, बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अग्रीड। सही। है ना। और मोहब्बत जंग में सब जायज़ है। भाई मोहब्बत में बच्चे कब जायज़ है? तो आपने क्यों किए मोहब्बत अब में बच्चे? मोहब्बत और जंग हमारे आपने क्यों किए मोहब्बत में बच्चे? आप देना। हाँ वाकई। बीइंग ए मुस्लिम, जंग में तो औरत पे हमला नहीं कर सकते, दरख्त पे हमला नहीं कर सकते, बच्चों में तो फिर जायज़ क्या है? सब जायज नहीं लेकिन है। होता है। मगर अच्छा है नहीं नहीं आप होता है, ट्रांसलेशन। ये तो सही बात कर, ये गलत है, होता है ये हमला। यहूदियों का वो है, टंडा है जिसको फैलाया है। यहूदी की मिसाल है, मोहब्बत और जंग में जायज़ है इंग्लिश में ना ये। तो ये यहूदी ने Everything is फैलाया। fair। हाँ, ये यहूदी का फैलाया हुआ है। ये हमारी मिसालें आज थोड़ी है। उन्होंने सबको गलत साबित कर दिया। जब नुमान दिया साहब है। मैंने और वो ना आपके कहेगा आने से बंदर क्या पहले जाने अदरक का मजा। अब बंदर साइड पे बैठ के सोच रहा था यार मैंने कहीं अदरक खाया नहीं, खाया ही नहीं है मुझे तो यार। मूंगफली और केले पे लगाया हुआ है, अब अदरक का मेरा मुझे क्या एक बात काम है? बताएं नुमान खान साहब, आपने अभी मैंने सबसे सवाल का पूछा था कि सब एक दूसरे को देखकर जो इम्प्रेशन आता है उसके बारे में बताएं। अब जब सिंगर हमारे पास मौजूद हो ओए होए। तो हम ये चाहते हैं कि सबके लिए एक एक बेशक एक लाइन का गाना हो, कोई कोई गाने जिसको गाने में ख्याल आ रहा है वो सुना बताएं, दे। गाने में बताएं। गाने में हाँ मुझसे कहा था उमर भाई के लिए गाने के लिए, तो मैंने एक गाना गाया था। कौन सा? वो बीते दिन याद है, वो पल चैन याद है, गुजारे तेरे संग जो लगा के। गाना चाह रहे हैं आपको अभी? मैं नहीं गाना चाह रहा, मैं सिंगर ही बनने आया था भाई। अच्छा, फिर मुझे वाकई? लगा अपने भी कान है, फिर दूसरों के कान पे अजाब नहीं करो, बहुत अच्छा किया। क्योंकि मुझे भी सुनना पड़ेगा चले ना। चले हाँ एक कहाँ से गाना। शुरू करेंगे? किसके लिए? नाम ले। नहीं नाम नहीं, लेके, किसी- नाम लेके। नाम लेके। वो भाई कह रहे नाम थे। ले लेकर होगा। चार गाने सुनने अच्छा हैं नाम आपसे। लेके कर। हाँ, मतलब तो आपने चार और गाने मेरे में तो सुनाने। कुछ नहीं कहेगी भाभी, इन लोगों पे तुमको बताएगी। तीन अब ये औरतें, पता क्या गाएगा? तीन कहानियां। पहले गाएगा इसको देख के बहन ताकि घर क्या पे गाएंगे? फूलों का तारुफ का ऐसा ये तो- कहना है। बराबर ही वही बैठी हुई है। नहीं नहीं यार कैफ के लिए तो मैं और इधर 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 देख, इधर के देखेगा मम्मी मम्मी ओ मम्मी ऐसे डैडी। सारे गाने इनके ऊपर दे दिए। बताएं। हाँ, ओहो तो ये कैफ आप साथ दे सकती हैं। जिंदगी धूप
खूबसूरत गजल है। तुम घना साया तुमको देखा गंदा ख्याल आया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। पहले पतों की फिर साहिवाला। वाह 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 वाह, क्या बात। अच्छा, ये इन्होंने यूं करके यूं कर दिया, हाँ, तीनों तीनों आ सबके गया। लिए कर दिया, ये तो सबके लिए। ज्यादती है। ऐसा किया ना मैंने। बहुत बहुत किरसई है। शुक्रिया, बहुत अच्छा, अब शुक्रिया। आप क्योंकि डायरेक्टर हैं, आपको ऐसे इतनी जल्दी हम नहीं आप इससे मेहनत माफी तो दे नहीं है। सकते। नहीं नहीं, ठीक है, आपने मैं गाना पठान हूँ, प्योर पठान। आपने गाना गा दिया, लेकिन अब आप एक एक जुमला सबके लिए कहें। शकील साहब से शुरू करते हैं, और वो ही रिवायती जुमला नहीं, डिफरेंट होना चाहिए। और अब बेलगाम डायरेक्टर बन हाँ। के बोले। ऐसा करो मैं तेरा गिरबान पकड़ लूँ। कोई रवायती नहीं। शकील सिद्दीकी एक इंतहाई मासूम और खिलंडरा बच्चा है। ये तो है। चल, मैं अपने अंदर का बच्चा मारने नहीं देता। बहुत अच्छा Evergreen, करते हैं। evergreen. ये मैं Very good. जिसकी वजह से मेरी इनकी दोस्ती है, इनकी शोहरत की वजह से कभी भी नहीं है। शोहरत है ही नहीं तो कहाँ से हाँ, होगी। अल्लाह का नहीं, लेकिन शुक्र है। मैं तो जानती हूँ आपको तो शोहरत तो है। नाजिया मेरा क्रश है। ओह माय गॉड, नाजिया, ये तुम्हारा डे, ये मोस्ट रिमेम्बरेबल शॉट हमारी जिंदगी का। एक मिनट। अशर भाई, ये पकड़ में आया। So sweet. कौन सा? अशर भाई, एक मिनट सुनना, कौन सा क्रश है? कैंडी? कैंडी क्रश क्रश करते चले जाते हैं। कैंडी तो हो गई ना क्रश, इनकी कैंडी क्रश हो गई। नहीं क्रश। अच्छा, आपका क्रश है। हाँ, मेरा क्रश। आप मेरे लिए फर्श है। और नुसरत का अंदाज़ बयां और गुफ्तगू जो है, वो मुझे बार बार ये ख्याल देता है कि काश मैं औरत होती। हाँ सीरियसली आप खत्म करिए अपना जुमला। मतलब ये देखिए, जुमला जो था वो बोल। यार देखो मेरा काम। ये भी क्रश है। देखो पॉज, देखो हाँ, pause पॉज दिया था। दोगे तो जुमला आएगा। हाँ, काश नुसरत मेरी आज से 25 बरस पहले मिली होती तो तो गोद ले नुसरत रहा। हारिस ना होती। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? एक तरफ क्रश है, एक तरफ से मतलब यार कोई और नुसरत और देखो 25 साल बोल रहे हैं भाई। लेट मी कंप्लीट यार, लेट मी कंप्लीट। नुसरत शाहरुख हो सकती थी, नुसरत आमिर खान हो सकती थी, अच्छा एक सलमान खान अशर हो भाई, हारे सब बाहर खड़े हैं। अच्छा पता है क्या कहना चाह रहा था? सब नहीं, पहुंचेंगे। असल कहना क्या चाह रहा है? नुसरत हारिस नहीं होती तो नुसरत खारिश होती। एक ब्रेक आ गया इधर, इसमें ब्रेक बनता है। एक ब्रेक इसलिए बनता है कि आप बहुत करीब आ गई हैं। मुझे गाना दे। बहुत मजे की है। नहीं नहीं, अब बहुत इसमें नहीं मजे होगा। की है। नहीं हम ब्रेक ब्रेक कैफ के लिए तो बहुत मजे की कैफ बात। के लिए। बहुत ब्रेक मजे में हम की। इसको होश में लाएंगे। हाँ, होश में लाएंगे हाँ, ब्रेक इसको में। पानी वानी मारेंगे थोड़ा। और हम जरा फोन वोन करें, देखें क्या सूरत है। ये नाजिया मेरा क्रश है यार, मैंने सच कहा, सच में। कौन? नाजिया बस अब यार ये देखो नुसरत मेरी बहन है ना, मैं उसके ब्रेक। साथ थोड़ा मजाक अच्छा अब ब्रेक से पहले तो निमट गया। अब ये नींद से आने वाली बात कर रहे हैं। नहीं ब्रेक के बाद, डिसाइड ये हुआ ब्रेक कि के मैं बाद। बहन हूँ और ये क्रश है। अब ब्रेक। वेलकम बैक। और जी, ब्रेक में बहुत होश दिलाया ना आपने इनको। अरे शकील ये भाई गलत ने। बोला इसने। 25 साल पहले मतलब इस हिसाब से आपको 150-200 साल की है। Seriously, भाई देखिए। 25 अब साल एक में ये- से मैंने रातें निकाल दी है ना यार। अच्छा ये क्या इसका रातें निकाल मुझे- निकाल लो, जमा करके तो फिर और बड़ी बार कैद वाली 25 साल बाद गई है। फिर तो मैं इनको कह रही हूँ, रातें निकाल दी, रातें लगाएंगे तो और अब ज्यादा बताओ, ये बनेंगे। सही कह रही है। अब तो Oh my बातें डाल दी God। तो फिर 50 साल हो गए। मैं तो बस मतलब ये कॉन्वर्सेशन गलत अच्छा जगह ये पे उसको चली उसको गई क्या है। लगा आप स्टार प्लस के ड्रामों में काम करती हैं? सीरियसली कि वहाँ पे दादियाँ होती है ना 300-300 साल की। वही लग रहा है। अरे उनका मैंने उनका एक दफ़ा ड्रामे में मैंने मुझे बोला ना इनका वो उनकी खिंचाई करो। मैंने कहा मैं इनके ड्रामे देखता हूँ, बाथरूम से निकलती हैं ज्वेलरी में लगता है अंदर ब्यूटी कॉन्टेस्ट चल रहा है ना। सो क्यूट के भी। अरे भाई 1.5 लाख की साड़ी पहनी हुई बहन में अगर खाने को नहीं बेच के आटा मंगवा। हाँ उनके ड्रामे में 500-600 करोड़ से तो कम नीचे बात होती नहीं हाँ, है, वाकई है 700 ना। करोड़ अच्छा लेकिन का एक deal। चीज़ देख लें आप कि अगर वो बात करी तो लगता भी हाँ 500-600 करोड़ की है इन्वॉल्वमेंट।
स्टूडियो बड़ा होता हाँ है उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा आपने ब्रेक में इनको कुछ कोशिश तो की है, लेकिन देखते हैं अभी कैफ के बारे में इन्होंने कहना था। कैफ की परफॉर्मेंस जब जब देखता हूँ मोहम्मद कैफ याद आता है। तो उसके आसन में, रक्स का जो आसन है इसका, क्या बात है। उसके आसन में जो अंग है, मुझे यूँ लगता है कि उस आसन क्या होता है अंग तुझे में पता है? मैं ये बंगाली वाला आसन नहीं है, आसन क्या बंगाली वाला नहीं है। मुझे पता था आप आ जाएंगे, ये बहुत शकील भाई मुझे पता करना था। पड़ेगा, इसको बहुत edit करना पड़ेगा। प्लीज एडिट। मुझे जो है ना जैसे ही वो आपने हंसी है ना कसम से, मैं समझ गया था। हाँ, हाँ। वो वहीं पहुंची है। सब गलत सोच रहे हैं। नहीं प्लीज यार, आपके डांस में जब यार कमला तुम बताओ आसन ना, रक्स में किसको कहते हैं आसन, बता दो ना मैं उन्हें। नहीं बता रही, अब तो खत्म हो गया। आशा की शायरी कह ले भाई। अरे भाई क्यों यार, आसान अल्फाज में ले आए। नहीं ना, आसान में ही है वो, अब वो डबल मीनिंग में जा रहा है तो ना। हो गया ना। और मेरे पेट यार में मैंने दर्द। अपनी वाइफ को सुना के दफा, भाई वो आसन सही नहीं सिया। तो मेरा तो दिमाग वहीं गया है। Explain कर दिया, पूरा खोल के रख दिया है। सीरियसली मैं सही पहुंचा हूँ ना? नुसरत? लेकिन देखो बात मजे की हुई वो। अच्छा, जो जहाँ जिस मानों में ले ले, हमने जिस मानों में कहा है ना, हाँ, जैसे सैड आप के उसी मतलब में लें, भेजना और भी होता है, जो रेज भी देखने होता वाले है। जिसमें ले रहे हैं, सुनने वाले उनकी मर्जी है, अपनी अपनी मर्जी से कर लें। हमने हाँ तो भाई, उस वो तरह इसने नहीं बोल समझा, दिया, अल्लाह अब आप लोग तबारक व भुगतो। मैंने तो नहीं अच्छा समझा। वो सेंटेंस पूरा करें। उस अंग में आशा की शायरी। मैं एक अंग का रुख बन जाता। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत क्योंकि मैंने बात। कैफ थैंक को यू। जब कभी इसकी भी तशरीह भी performance- करें। भाई ये कह रहे फिर हैं आसन में कि चला जो- जाएगा ये, रहने दो। प्लीज इनका माइक बंद करें खुदा के वास्ते। नहीं, मेरी आवाज ऐसी चली जाएगी, स्टेज का आर्टिस्ट हूँ, इसमें से हाँ, चली वैसे जाएगी। वाकई। क्या कह रहे हैं बता दो ना। है, ये क्या? ना, वो कह रहे हैं इनके पास स्टेज का चले आर्टिस्ट में जरूरत ही नहीं वो माइक। तशरीह कर रही है ना वो तशरीह जरा। कर रही हैं, हाँ, कर तशरीह ये है कि इनको जो भी मैं नवरस Postures के हैं। डिफरेंट बनाती हूँ, पोस्टर्स हाँ, हाँ। वगैरह, उसका एक नुक्ता या एक अंग या एक रस ये बन जाते हैं। अरे वो वाह। बड़ी बात है, ये बहुत खूबसूरत और चीज़ है। डांस- अरे वो क्या क्या बन रहे हैं आपको पता नहीं डायरेक्टर। आप तो बस रहने दे। ये पता नहीं, ये मैं बताऊं आपको, डांस जो है ना, मैं हमेशा कहता हूँ डांस आज़ा की शायरी का नाम है। हाँ उसके आज़ा शायरी कर रही होती है डांस में, ठीक है ना, और वही जब उछल कूद करती है तो भानुमति का कुंभा बन जाती है। वही डांस। अच्छा आप भी अच्छा डांस करते हैं, मैंने आपको भी डांस करते हुए देखा है बहुत मैं तो सारे मेरा स्टेज। अपना कोठा भी था। अच्छा क्या बात है। किस नाम से पुकारे जाते थे आप? मैं बस था, बस छोड़ दो। अच्छा, एक लंबी रहने दो। कहानी। ये मूंछों से पहले की अच्छा कहानी। नहीं, मैं अच्छा डांस कर, डांसर पता है कि डांस मुझे, मैं पहले बहुत अच्छा करता था। जब जवानी में आप देख लें, नीली टोपी वाले वगैरह में उसमें डांस किया बाकायदा मैंने। तो अच्छा, मेरे अंदर अजीब ही मेरी फितरत थी, गाना भी मैंने गाना है, डांस भी करना है, सब करना है मैंने, बस हीरो बनने का शौक कभी नहीं रहा। कि अच्छा। हाँ, मैं शीशा है ना मेरे घर पे। मतलब सबके घर पे होता है हाँ, फिर भी। लेकिन ये लेकिन ये अब अगर criteria अगर रहा अब नहीं। अब अगर मैं होता, ये criteria नहीं अब अगर आता तो मैं बन जाता हीरो, क्योंकि फिर मुझे हिम्मत होती ना नाना पाटेकर को देख के। उसको देखिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, नवाजुद्दीन मेरा बहुत अच्छा वो है, वो उससे ब्रिलियंट उसको मैं भतीजा आर्टिस्ट, ये कहता तो हूँ। name ब्रिलियंट throwing आर्टिस्ट। इतनी की है इन्होंने यहाँ बैठ के, मतलब मैं इसको भी जानता हूँ, मैं इसको भी जानता हूँ, नहीं, मैं नहीं, इसके साथ वो- ट्रैवल किया, वो- उसके साथ ट्रैवल किया। वैसे हाँ नहीं, मतलब नहीं, ऐसा भाई आपकी है, सब कंपनी भाई में भाई है, चले भाई है वो। अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, आप लोगों को शायद यकीन नहीं है नहीं आएगा कि यकीन, प्रॉमिस। इंडस्ट्री, पाकिस्तान इंडस्ट्री से ज्यादा मेरे दोस्त वहाँ हैं कहाँ? इंडिया में। अच्छा बहुत लंबे अरसे तक काम किया 10 साल 10 साल रहे हैं आप। हाँ, पूरे जो चैनल पीटीवी पर, वहाँ पीटीवी बोले, टीवी के जितने आर्टिस्ट हैं ना सारे, हाँ। वो सब मेरे दोस्त हैं, फिल्मों के सब दोस्त हैं, सबके साथ बहुत अच्छी बात। जी, वो मुख्तसरन कहें शकील भाई, आपको पजीराई मिली हिंदुस्तान से जो डिजर्व आप कर रहे थे। नहीं नहीं, सच्ची बात है। नहीं, पाकिस्तान में भी मिली, पाकिस्तान में भी मिली। यार देखो, उनको- मैं हमेशा उनको देखो, जो- मैं ये जो- गलत हो जाएगा, ये बाबर देखो, मुझे जो है ना, लोग जानते थे इंडिया में शनाख्त बकरा की। किस्तों की वजह से, हाँ। बकरा शनाख्त किस्तों की अगर वजह से। मैं कोई गफूर शकूर होता, मुझे कोई जानते, मुझे कभी ना बुलाते। सही। मेरा वो काम, हमारा बकरा किस्तों का पता है क्या था पाकिस्तान का, मैं हमेशा कहता हूँ उसको मुगल आजम, जैसे दिलीप साहब के मुगल आजम थे ना, पढ़ाया ये गया, हमारा मुगल आजम मुगल है। आजम। बहुत आगे। और फिर जाहिर है वहाँ की इंडस्ट्री और जिस तरह से वो सबको एक दूसरे में एक ही शो में, लेकिन- हमारे यहाँ कॉमेडी शो में उस तरह देखा नहीं जाता कि ये एक्टर्स या फिल्म स्टार्स या वो सब इस तरह इन्वॉल्व हो रहे वो हैं इतने जैसे वहाँ पर वो होते हैं। इतने वो एक मुतासिर डिफरेंट हुए हैं है। कि अब वहाँ के हीरो कॉमेडी, अक्षय कॉमेडी करता है। हाँ बिल्कुल। हालांकि एक जमाने में गोविंदा कर लेता था सिर्फ, बिल्कुल। ठीक है, वरना इनके फिल्मों में कॉमेडियन होता है, महमूद साहब से लेके जॉनी वॉकर से लेके, खैर, हमारे जॉनी पास लीवर भी से लेके, फिल्मों ये का कॉमेडियन का एक कुछ- रास्ता था, लेकिन अब हीरो करने लगे कॉमेडी।
फिल्मों का कुछ रिवाइवल तो हो रहा है, लेट्स अल्लाह सी। करे। जो मुनफरिद बात थी ना शकील साहब के वहाँ जाने से, और जिस तरह का की परफॉर्मेंसेस वहाँ पर हुई, बहुत सारे आर्टिस्ट जाते हैं, हमेशा गए हैं, पहले भी जाते रहे हैं, लेकिन जब ये लोग गए थे, और खासतौर पर शकील साहब का मैं ये कहूँगी कि बहुत खुले दिल से उन्होंने तस्लीम किया। तारीफ शायद थोड़ी बहुत की जाती हो, लेकिन जिस अंदाज में वहाँ की आवाम ने हमारे आर्टिस्ट को तस्लीम किया, इससे पहले इस तरह की मिसाल मिलती नहीं। क्योंकि हमारा ये सेगमेंट हमें क्लोज करना है, तो जाने से पहले आप कुछ कहना चाहते हैं ऑडियंस को? जी बिल्कुल, ऑडियंस का सबसे पहले एक बार फिर आपको दिल की गहराइयों से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अपनों के साथ ईद मनाए, और ईद ये मनाते मुझे वो हुए लगा तो जैसी शाम हो, नवाब चांद नवाब। जैसी शाम हो और शाम के बजे 6:30-7 आप आर्ट्स काउंसिल ऑफ कराची आ जाएं। वहाँ ड्रामा है, अब्बा ईद करा दे। मैं आपका मुंतजिर हूँ, उस ड्रामा के डायरेक्टर हूँ। शकील सिद्दीकी भाई आपको वहाँ मिल जाएंगे, नाजिया ड्रामा देखने आएंगी, कैफ वहाँ पर थोड़ी देर के लिए मेरे पास मिलने नहीं, आएंगी। मैं आऊंगी नुसरत, देखने। ये हेलो, ड्रामा हेलो देखेंगी? कहेंगी। देखूंगी, ये सारे लोग देखूंगी। भी मिलेंगे, सब आएंगे इसको वहाँ। गा के बोलो, "है अब्बा ईद करा दे"। वो अब आप बताएंगे, तो प्लीज मेरी तरफ से थैंक यू। भाई ये टोटल 2.5 घंटे का ड्रामा है, और इसमें हंसते आओ तो हंसते जाओ, बिल्कुल। दिमाग घर पे रख के आओ। ओके, सो विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया नुमान, आपका शुक्रिया, कैफ आपका शुक्रिया, शकील साहब आपका शुक्रिया, आपका भी बहुत और शुक्रिया। आपका शुक्रिया बाद में करूंगी। क्यों? ठीक है, बहुत तारीफ हुई है इसलिए आपकी छुट्टी बंद है। So, अभी आपने और ड्यूटी देनी है, अभी हाँ, अभी ड्यूटी आपने देंगे। खबरें देखिए भी अभी पढ़नी मुझे है। ईद मनाने का मौका नहीं मिल रहा नहीं, है। अभी आपने खबरें भी पढ़नी है। हाँ, ये खबरें पढ़ के जाएगी आज सही से। अच्छा, हम कभी याद हुआ, एक दिलाएंगे। सवाल कर रहा हूँ, कभी खबरें पढ़ते पढ़ते रोना सा आ गया हो कि ये क्या खबर आ एक गए? एक वाकया हुआ मेरे साथ ऐसा। हाँ। मैं कभी मुख्तसरन, जज्बाती नहीं होती, हाँ, नाजिया, बहुत मुख्तसर, मैं कभी जज्बाती नहीं होती, और मैं पाकिस्तान की वो वाहिद न्यूज़ एंकर रही हूँ, स्पेशली 2009 में, क्योंकि वो वर्स्ट ईयर था। रोजाना 2 से 3 धमाके होते थे। मेरी मॉर्निंग शिफ्ट होती थी, सुबह 7 बजे जाती थी, जियो में न्यूज़ स्टूडियो में बैठना है, तो शाम को 5-6 बजे तक मैं सिर्फ धमाके के बारे में कवरेज कर रही होती, जिसमें श्रीलंकन क्रिकेट अटैक था, GHQ पे हमला था, तमाम, और लाइव कवरेज लाइक 8-8, 10-10 घंटे। मुझे कभी कुछ नहीं हुआ, होता था, मतलब रोना कंट्रोल कर नहीं लेती आया, थी, हाँ। कंट्रोल कर, रोई नहीं स्क्रीन पर कभी। लेकिन एक मरतबा ये हुआ कि मैं स्टूडियो में अकेली बैठी हुई थी, और अचानक से एक खबर आई कि पेशावर में ब्लास्ट हुआ है, और उस वक्त मेरे बच्चे छोटे थे, और लेकिन स्कूल जाने वाले हो गए थे, स्कूल गोइंग हो गए थे, PCHS में स्कूल गए APS थे। वाले पे तो है। तो ये APS से पहले का वाकया है, तो ये उससे पहले का था। तो वो बस ये कि पेशावर में एक ब्लास्ट हुआ है, हम तो बिल्कुल ऑटो पे स्टार्ट हो जाते थे, पेशावर में ब्लास्ट हुआ है, अभी तक उसकी नौयत का पता नहीं चला, हमारे रिपोर्टर वहाँ पर पहुँच रहे हैं। अचानक से मेरे कान में कहा स्कूल की बस पर हुआ है। मैंने कहा कि स्कूल की बस जो कि पेशावर के इस रोड पर जा रही थी, उसमें ये धमाका हुआ है, अभी तक कोई इतलात नहीं है, रिपोर्टर हमारे पहुँच रहे हैं, वो हमें बताएंगे। एकदम से मुझे बोला कि कुछ फायरिंग के बाद कुछ बच्चे जख्मी हुए हैं। तो वो बच्चे जख्मी हुए, जब तक तो मैंने बोला, एकदम से जो नेक्स्ट सेंटेंस मेरे IMV में आया वो ये था कि 2 बच्चे जान बहक हो गए। अल्लाह। तो वो जब मैंने 2 बच्चे स्क्रीन पर बोला, तो मेरे सामने मेरे बच्चों अली ये और राही की बात तस्वीर होती आ है, गई, बिल्कुल बिल्कुल और सही मैं वो बात है। बोलते बोलते मुझे कुछ नहीं पता चला, और मेरी आवाज भरा गई, और मैं आगे अल्फाज नहीं अदा कर पा रही, तो मैं लिटरली में रो पड़ी। लेकिन उस वक्त वो रेड डब्बे चलते थे, तो मैं स्क्रीन पर नहीं थी, मैं मेरा फेस, लेकिन मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी, क्योंकि मैं जब ये कहती थी 2 बड़ी बच्चे सारी जान बहक हो बातें गए, तो हैं, मेरे दिल और में वो बाकी 2 हम बच्चे सारे आ गए। लोग वो हैं। का दिन है गले हमको लगा कि लगा- खुदाफिज किसको- कीजिए, किसको- खुदाफिज हम कीजिए। लोग- हम लोग बाहर चल के मिलते हैं, चलो। ब्रेक, ईद मुबारक।
क्या बात है भाई। और हमारे साथ साइम अली, कायम रजा और उमैर अली मौजूद हैं। इंजीनियर्स टू बी सर सैयद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के। और यहाँ पर इन्होंने जी बड़े ही मज़े का हमें ये नगमा सुनाया, ईद मुबारक। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। ईद पे करते हो कभी आपस में मिलके, चलो आज कुछ म्यूजिकल करते हैं? चलता रहता है, मूड पे डिपेंड करता है। एक दफा गैदर हो गए फिर सब कर लेते हैं जैमिंग। ओके अच्छा। और आजकल की ईद कैसी हो रही है यंगस्टर्स की, ये जरा बताना। लेकिन उससे पहले मैं ये आपको बता दूं कि नाजिया हमारे साथ मौजूद है। नाजिया की छुट्टी हमने बंद की हुई है और बिठाया हुआ है यहाँ पर अभी तक। और कोई खाना वाना बना के आई हो या बनाना है जाके? मैं वीकेंड्स पर बनाती हूँ, ईद पर मौका नहीं मिलता। अच्छा, दूसरे बना लेते हैं। हाँ, वो अमूमन ईद पर तो पहले दिन अम्मी के यहाँ जाना होता है ना, तो फिर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। और हमारे साथ उरूज मलिक मौजूद हैं। ये एक्टर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत सारे इनके लाखों में फॉलोअर्स हैं। और टिकटॉक पे भी आप इन्हें सर्च कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम उरूज, ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसी हो? ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं आप कैसी हैं? मैं बहुत ठीक हूँ, प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू। अरे आप लोग भी इतने प्यारे प्यारे लग रहे हैं आज। और नाजिया का तो मैं आपको बता ही देती हूँ। नाजिया को मैंने कहा भाई ईद है, कोई इयररिंग्स पहन लेना। हाँ हाँ मैं लाई। उसके मैं बाद लाई ये हूँ, स्टूडियो वो हमारा मेरे ये भी बैग में। भूल गई, मैं भी सब। वो आदत होती है ना स्टूडियो में जाकर, और न्यूज एंकरिंग में तो ये होता था हमारा कि हम चीजें तो बहुत लेकर जाते थे, लेकिन फिर खबर के लिहाज से देखते थे ये चीज पहननी है कि नहीं पहननी है। या तो नहीं। वो ईद वाले डेज में रूटीन बिल्कुल आउट हो जाती है, आपका पहनावा भी बिल्कुल बदल जाता है। अच्छा ये बताओ भाई, सोशल मीडिया वाली जो खेप है ना, वो तो अब हर चीज को अपडेट करती है। सुबह उठना, शीशा देखना, तो तैयार होना। तो तुम्हारी भी ये रूटीन ईद वाले दिन होती है? बिल्कुल यही रूटीन होती है। अच्छा, ज्यादातर लोगों का ये कॉन्सेप्ट है यार, ईद तो जो है वो सोकर गुजर जाती है, बट जो सोशल मीडिया वाले लोग हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। सोशल मीडिया वाले लोगों का ये होता है, अच्छा उठना है, हमारे फॉलोअर्स वेट कर रहे होंगे, आज हमने क्या पहना है। अरे वाह। ठीक है, आज हमने ये वो लोग हैं जो सोते में भी वीडियोस बना रहे होते हैं। एग्जैक्टली कि अब हम सोने लगे, वो ऐसा होता है, बिल्कुल ये सही कह रही हूँ। और सोते हुए ड्रीम्स भी आ रहे होते हैं वीडियो बनाने। अल्लाह, ये तो बहुत ज्यादा हो गई है। एग्जैक्टली। और कभी कभी आवाजें भी निकल रही होती है, अरे शॉट खराब कर दिया, वो सो रहे हैं, सोते हुए आवाज आ रही है। इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा सवार हो गया है आप लोगों पे। जिंदगी तो वीडियो। डांट नहीं पड़ती घर वालों से ईद वाले दिन, खुसूसी तौर पे अम्मी से? क्योंकि जाहिर है एक गैप है अब जो मैं भी बहुत ज्यादा इसमें उस तरह एनग्रॉस्ड नहीं हूँ। और अगर हम अपनी अम्मियों की बात करें तो वो तो बिल्कुल ज्यादा इसको बिल्कुल डिसअपॉइंटेड फील करती हैं इससे। आप डांट की बात करें, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है ना कि बस वो तंग आके, आप वो खुद बोलती है वीडियो नहीं बनानी, मतलब वो कहती है जल्दी जल्दी ये बना ले ताकि ये फ्री हो जाए। तो घर में कुछ काम करती हो साथ में ईद वाले दिन अम्मा के साथ? या सच बोलूं या झूठ बोलूं? सच ही बोलना। अगर काम भी करना है तो वो मुझे तभी करना है जब मुझे वीडियो बनानी है। देखो जरा, ये इसकी मिसाल वीडियो बनाने वाले हो इसकी गए। मिसाल ये है, ये आजकल के जो न्यू जनरेशन है वो ये है कि हम किचन में काम भी कर रहे होंगे ना, और हमने खाना बना रहे हैं और साथ में लगा रहे हैं, तो वो आएंगी पहले, लेकिन वो कहेंगी पहले मैं वीडियो बना लूं, ये प्रोसेस क्या हो रहा है इसका, ताकि मैं अपने इंस्टाग्राम पे डाल सकूं। शी इज राइट। हाँ ये भाई तुम लोग बताओ, इंजीनियर सच सच बताना, झूठ नहीं बोलना। तुम लोग क्या करते हो ईद वाले दिन? ईद वाले दिन सबसे पहले तो नमाज सब होते हैं, फिर घर आते हैं तो शीर खुरमा मम्मा ने बनाया हुआ था, वो तो लेगेसी, तो बस फिर आगे सोना। फिर उसके बाद कहते हो बस अब बहुत हो गई, अब शाम में तैयार होंगे। हाँ, चेंज करो और सो जाओ। नानी के घर जाना है। रात में नानी के। तुम लोग क्या कहाँ जाते हो भाई ईद वाले वही दिन? होता है, दिन में आप नमाज वमाज पढ़ के थोड़ा सा प्रेस कर, क्योंकि रूटीन हुई थी और रमजान की वजह से रात में क्रिकेट वगैरह, फिर ईद पे जो होता है बिल्कुल डिफरेंट रूटीन होती है, तो उसी के हिसाब से चल रहे होते हैं। दोस्तों में मिले जाके, फिर आपने नींद पूरी करी, फिर रात में जो ना आप फिर फैमिली ईद का मजा रात में। इंजीनियर्स, ये आप फ्यूचर में इंजीनियर्स बनने वाले, इंजीनियर को देख के जो इंजीनियर बन रहा है क्या जहन में आता है? हाँ, सबसे पहले तो ये देखना जरूरी है, वो कोविड वाले तो नहीं बन रहे, जब ऑफ हुआ था तो ये वो वाले इंजीनियर नहीं बन रहे। और वैसे देखा जाए तो फ्यूचर जो है हमारी जो यूथ है, काफी सारा ब्राइट फ्यूचर है हमारे पाकिस्तान का, और अल्लाह करे इंशाल्लाह। हाथ होता है भाई। तुम लोग क्या करोगे? इंजीनियरिंग परसू करोगे या कुछ और डिग्री करके तो कहीं और चले जाओगे, या मुल्क से बाहर जाने का सोच रहे हो? इंशाल्लाह प्लान थे मास्टर्स का। अच्छा, लेकिन ऑफ कोर्स अब मुल्क में रहना है, मुल्क से बाहर जाना है? अब वो तो डिपेंड अभी नहीं खुल के बताएंगे।